हे कैप्रिकॉर्न मकर राशि, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल साई टेरो 777। मैं पूनम वर्मा आप सभी के साथ वापस लौट आई हूँ मई के महीने की रीडिंग। तो चलिए जानते हैं मई के महीने में आपकी ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ होने वाला है, क्या जनरल एनर्जी है, क्या एंजल्स की ब्लेसिंग है, सब कुछ यहाँ पे जानेंगे। स्टार्ट करते हैं कुछ एनर्जीज़ के साथ में। क्या है मकर राशि की एनर्जी मई के महीने में, क्या है एनर्जीज मई के महीने में। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिएगा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिएगा मकर राशि के लिए। तो फर्स्ट कार्ड है आपके लिए टावर का कार्ड, सेकंड आपके लिए है हायरोफेंट, नेक्स्ट है आपका 10 ऑफ कप, 10 ऑफ वैंड्स, एंड लास्ट वन है आपके लिए 7 ऑफ सोर्ड। एंड बॉटम में एनर्जी हैंगमैन की। ओके, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप लोगों की रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा उथल पुथल मची हुई है। आप बहुत कुछ संभालने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत अपने एफ़र्ट्स लगा रहे हैं। खास करके अगर लव लाइफ में अगर देखा जाए तो यहाँ पे आप बहुत एफ़र्ट्स लगा रहे हो, पर कहीं ना कहीं वो एनर्जी आपको रिसीव हो रही जो होनी चाहिए। वो ग्रोथ नहीं है, वो अबंडेंट नहीं है, वो प्यार नहीं है जो आप रिसीव करते हो। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले इन कार्ड से ये समझ में आ रहा है आप बहुत दिनों से बर्डन की एनर्जी से चल रहे हो। बहुत से टावर हैं जहाँ पे भी आपने कुछ इन्वेस्ट किया वहाँ पे धोखा ही मिला, जो इन्वेस्ट किया वो लॉस में ही गया। ठीक है, अभी तक ही ऐसी एनर्जी आपकी चल रही थी, लेकिन यहाँ पे हायरोफेंट कह रहा है कि आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हो। अब पुरानी चीज़ें जो है ना उसको पीछे छोड़ करके नई शुरुआत करना, और हायरोफेंट वही सीढ़ियाँ लेकर के आते हुए दिखाई दे रहा। अब आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। जो एक्सपीरियंस आपके रहे हैं उसमें आपको लॉस का सामना करना पड़ा है, लेकिन उसकी वजह से आपको स्ट्रेंथ का पावर जो है ना, जो आपकी विल पावर है वो बहुत मजबूत हो गई, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप आने वाले समय में हैप्पीनेस की एनर्जी को टैप कर रहे हो। अगेन कहूँगी कि कई बार आपको ऐसा लगता है कि मेरे से चीज़ें छिन रही हैं, खो रहे हैं लोग। आपका कोई रिश्ता खो गया है, कोई अपना खो गया है, या फिर कोई वस्तु खो गई है, या फिर हो सकता है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी इश्यू हो और थर्ड पार्टी ने आपका प्यार छीन लिया है। बहुत कुछ भी हो सकता है। बेसिकली यहाँ पे कोई ना कोई चीज़ की लॉसेस की एनर्जी है, जिसको आप अपने एफर्ट्स के द्वारा इसे पॉजिटिव में बदलते हुए दिखाई दे रहे हो। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा कि पुरानी चीज़ों को ख़त्म करके नई शुरुआत करोगे। जो आपकी हार्मनी है, जो आपके कर्मा हैं, उनका रिफ्लेक्शन आपको मई के महीने में दिखेगा पॉजिटिव में, है ना। जो होना था वो हो चुका, ये टाइम फेज था जो गुजर चुका। अब नई संभावनाएं मुझे यहाँ पे मई के महीने में दिखाई दे रही हैं। मुझे यहाँ पे ऐसा भी दिखाई दे रहा है जो कुछ लोग हैं ना अपने हेयर लॉस से भी बहुत परेशान हैं। उनके बाल गिर रहे हैं बहुत ज़्यादा, बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर ली पर नहीं हो रहा। तो यहाँ पे उनके हेल्थ की रिकवरी है, खास करके हेयर्स की रिकवरी है। ठीक है, हेल्थ इशू है तो हेल्थ इशू में भी रिकवरी है। बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में ट्रॉमा नज़र आ रहे हैं, लॉस हुआ है, लेकिन ये आपके लिए एक सबक के रूप में रहेगा। अगले जो बिजनेस में आप जा रहे हो, अगला जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, उसमें शर्त लगा लो, आपकी ग्रोथ ही ग्रोथ है। बस जो घटनी थी वो घट गई। ठीक है, कुछ उसमें वास्तु दोष की वजह से हुआ, कुछ आपके ग्रह नक्षत्र खराब थे, इसलिए यहाँ पे चीज़ें आपकी नेगेटिव में जनरेट हुई, लेकिन अब जो था वो ख़त्म, नई शुरुआत यहाँ पे दिखाई दे रही है। मून एनर्जी स्विंग कर रही है, और यहाँ पे देखा जाए यहाँ पे भी मून की एनर्जी मौजूद है। तो मून एनर्जी के साथ में काम करना है। जितना मून एनर्जी से जुड़ोगे उतनी लाइफ में सक्सेस है।
यहाँ आपसे बोला जा रहा है कि आप बियॉन्ड द क्लाउड्स देखो, एक रेनबो है, यहाँ पे एक रेनबो है जो आपके लिए बना है, सतरंगी खुशियाँ हैं जो आपके लिए बना है। लेकिन ये जो क्लाउड्स हैं आपके मन में, जो भ्रम है जो कि यहाँ से दिखाई दे रहा है, इनसे परे होकर के देखना है। यानी कि कहीं ना कहीं अपना पर्सपेक्टिव, नज़रिया बदलना है, अब पॉजिटिव अप्रोच रखना है ताकि आप लाइफ में कुछ कर सकें। ठीक है, यहाँ भी देख लेते हैं, बॉटम में देख लेते हैं। देखो नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड है, 6 ऑफ वैंड का कार्ड है, निकिंग ऑफ वैंड्स का कार्ड है। यानी कि आने वाले समय में सक्सेस है। ये हैंग्ड मैन की एनर्जी से निकलना, जितना हैंग होकर के कन्फ्यूजन क्रिएट करोगे, जितनी कन्फ्यूजन क्रिएट करोगे उतनी है टावर मूवमेंट और 7 ऑफ सोर्ड की एनर्जी को अपनी लाइफ में पाओगे। ठीक है, तो इसलिए इस पॉजिटिव की तरफ ध्यान दो, जितना हो सके हैप्पीनेस की एनर्जी पे टैप करो। अच्छा हुआ बुरा हुआ उससे कोई मतलब नहीं, अपनी लाइफ में खुशियाँ ही रखना। लॉस हुआ है तो लॉस होने दो, उसको बर्डन बना करके मत चलो, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे बहुत रास्ता तय कर लिया है, अब थोड़ी सी ही मंजिल बची हुई है। अब इसमें आपको किधर जाना है ये आप डिसाइड करोगे, लॉस की तरफ जाओगे कि आप बेनिफिट्स की तरफ जाओगे। लॉस क्या है, अपने आप को नेगेटिव में रखना, बेनिफिट्स क्या है, कुछ भी हो जाए अपने आप को पॉजिटिव रखना। तो किस चीज़ को चुनोगे ये आपके लिए मैटर करता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एनर्जीज आपके हाथ में हैं, ये आपके ऊपर निर्भर है जो आप सक्सेस को चुनोगे या फिर नेगेटिव को चुनोगे। ठीक है, चलिए आपके लिए कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं मकर राशि के लिए। मकर राशि के लिए कुछ और एनर्जी, ये एंजल्स टैरो कार्ड हैं, बहुत ही पावरफुल, बहुत ही एनर्जेटिक है। इनके मैसेज जो भी है वो आपको 100% रिजल्ट देंगे ही देंगे। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिएगा मकर राशि के लिए। तो फर्स्ट कार्ड है एपिफेनी। ओके, यहाँ अकेले चलने की एनर्जी, ज़रूर कोई ना कोई टावर मूवमेंट आपकी लाइफ में आया है, क्योंकि यहाँ पे रिलेशनशिप की एनर्जी डिस्कनेक्ट होते हुए दिखाई दे रही, मतलब ऐसा दिखाई दे रहा है जो आपको डिजर्व नहीं करते, या आपकी लाइफ के बहुत टॉक्सिक लोग हैं, उनसे आप अलग किए जा रहे हो यूनिवर्स के द्वारा। और अगर अलग किए जा रहे हो तो यूनिवर्स की इसमें रजामंदी है, इसलिए यूनिवर्स को थैंक यू करो। ज़बरदस्ती उस व्यक्ति को मत बुलाओ वापस कि नहीं नहीं तुम्हें वापस चाहिए, मुझे वापस चाहिए, खास करके लव के लिहाज से। अगर ऐसा पर्सन जो टॉक्सिटी क्रिएट करता था, जो विश्वास के लायक नहीं था, वो आपको छोड़ के गया है थर्ड पार्टी के साथ, उसको दोबारा अपनी लाइफ में क्यों बुला रहे हो, इसको नहीं बुलाना है। ठीक है, आंसर दैट कम्स थ्रू मेडिटेशन, यानी कि मेडिटेशन करना है। क्वीन ऑफ एरिल, 6 ऑफ एरिल, पीस एंड द सन। बॉटम में कार्ड है 7 ऑफ गैब्रियल। अपने लिए स्टैंड लेना है। देखो, सेल्फ रिस्पेक्ट की कीमत पर किसी को मैनिफेस्ट नहीं करो। ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट रखना बहुत ज़रूरी है, अपने कॉन्फिडेंस को रखना बहुत ज़रूरी है। और जो पर्सन आपको रियल में डिजर्व करता है वो आपकी तरफ बहुत ही स्पीडली आते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसलिए टॉक्सिटी को टाटा बाय बाय करो। अगर वो बंदा आपकी लाइफ से जा रहा है तो इसमें यूनिवर्स की कहीं ना कहीं इच्छा है। क्वीन ऑफ एरिल है और 6 ऑफ एरिल है। यहाँ पे क्वीन ऑफ एरिल कह रही है कि थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर के सोचिए, थोड़ा सा मैच्योरिटी अपनी लाइफ में लाइए, हैप्पीनेस को, एनर्जी को टैप कीजिए ताकि आप लाइफ में कुछ कर सकें। प्रैक्टिस कीजिए अपनी एनर्जी, जैसे कि जो भी आप अपने लाइफ में चाहते हैं उन चीज़ों को लिखने की प्रैक्टिस कीजिए।
अफर्मेशन लिखिए, विजुलाइजेशन करिए, मेडिटेशन करिए। अगर ये करते हो तो वो चीज़ें आपको मिलेंगी। और यहाँ पे सक्सेस की शुरुआत दिखाई दे रही है। जहाँ आप पैसों का लॉस देख रहे थे बहुत समय से, या कर्जा आपके ऊपर था, तो ये यहाँ पे इन 2 कार्ड से मुझे लग रहा है कि इस कर्जे को आप निपटा रहे हो और फाइनेंशियली रिकवरी कर रहे हो। फाइनेंशियल रिकवरी यहाँ पे दिखाई दे रही है। बस अपना जो एनर्जी है, एक्ट विथ वाइजली, बहुत सोच समझ के चलना है, बहुत अच्छे से हर चीज़ को देख परख के आगे बढ़ना है, ठीक है। पीस यहाँ पे क्रिएट करते हुए दिखाई दे रहे हो और द सन की एनर्जी भी है, तो खुद के साथ पीस क्रिएट कर रहे हो, जो कि यहाँ पे भी हमने देखा था, यहाँ पे भी देखा था। पीस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी, जो भी था रिलीज कर, पास्ट पुराना ख़त्म कीजिए और नई चीज़ों को एक्सेप्ट करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। आप नई चीज़ में कमियां मत निकालिए कि नहीं ऐसा नहीं है, जैसा मैं चाहता था वैसा नहीं है। आपको ये नहीं करना है। जैसी चीज़ आपको यूनिवर्स दे रहा है उसको अपनाइए और वो धीरे धीरे आपकी ही रंग रूप में ढल जाएगा। द सन की एनर्जी है, तो यहाँ पे हैप्पीनेस है। कोई बड़ी सक्सेस आपके लिए यहाँ पे मई के महीने में इंतज़ार कर रही है और ख़ास करके 19 तारीख आपके लिए बहुत बड़ी, मई को बहुत बड़ी ब्लेसिंग लेकर के आते हुए दिखाई दे रही है। और ऐसी सक्सेस आपको मिलेंगी जिससे लोग इंस्पायर होंगे कि अच्छा इन्होंने ऐसा किया इसीलिए इनको ऐसा मिला, ये भी मैं करके देखूँगा, मैं भी करूँगा। इस तरीके से लोगों को इंस्पायर भी आप कर रहे हो। और यस, कहीं ना कहीं काइंडनेस, हैप्पीनेस, इन चीज़ों, इस एनर्जी को यहाँ पे अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो। चलिए कुछ और देख लेते हैं आपके एंजल मैसेज। आपके मन में कोई प्रश्न है तो उस प्रश्न के लिए क्या एंजल्स आपको गाइड कर रही है मई के महीने के लिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ गाइड कीजिएगा, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। ओके, तो फर्स्ट कार्ड है आपका विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। बहुत बार ये कार्ड आया है कलेक्टिव में, बहुत से राशियों को अपनी मनपसंद मुराद, अपनी विश बहुत जल्दी मिलने वाली, कुछ ही हफ्तों में। ये कार्ड बहुत बार सबके पास में आया, तो कलेक्टिव में सबको अपनी विश मिलते हुए दिखाई दे रही है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, ये भी कार्ड बहुत ज़्यादा आया है। तो कहीं ना कहीं जो आप विश मांग रहे हो या फिर किसी जॉब के लिए जाना चाहते हो, किसी करियर में कुछ करना चाहते हो, उसके लिए और भी आपको इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, तभी आप आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, कुछ ही महीनों में वो चीज़ें पूरी हो रही हैं। कुछ एनर्जी से कुछ लोगों का हफ्ते भर में पूरा हो जाएगा, कुछ लोगों का महीने में पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट है रोमांस। रोमांस की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। कोई नया पर्सन है जिसके साथ आप कनेक्ट होंगे। कंप्रोमाइज़, जैसे मैंने कहा था, सामने वाले बंदा जो आपकी तरफ आ रहा है उसमें ये मत ढूंढिए कि ये मेरी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं है, उसको एडजस्ट करने की कोशिश करिए। यही कंप्रोमाइज़ का कार्ड कह रहा है। बैलेंस अपनी लाइफ में क्रिएट करना है ताकि उसे एक्सेप्ट कर सको, ठीक है। तो चलिए, ये थी मेरी आपके लिए रीडिंग। पसंद आती तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। बाय।